हावड़ा ब्रिज की आप लोगों ने बहुत सारी फेमस स्टोरी सुनी होगी। हॉरर स्टोरी आप लोगों ने कभी सुना है? आखिर क्यों गवर्नमेंट भी रात को हावड़ा ब्रिज में जाने, ये सारी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर रियल स्टोरी है, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ये वीडियो चालू होती है अविनाश और रवि नाम के दो दोस्तों के बीच। अविनाश और रवि लोकल कोलकाता के रहने वाले थे। उनका बचपन, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, तीनों चीज वहीं पे हुआ। साथ में किए, साथ में ग्रेजुएशन किए। आखिर अविनाश के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको और उसकी फैमिली दोनों को कोलकाता को छोड़ के दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ अविनाश की तबीयत को लेकर। तबीयत खराब हुई। आज भी अगर आप लोग कोलकाता जाओगे तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपको हावड़ा ब्रिज के नीचे रात के टाइम, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में या उसके आसपास जाने से मना करेंगे। ऐसा क्यों, वो तो आप लोग को स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो अविनाश और रवि दोनों बचपन के दोस्त थे। अविनाश जितना अच्छा पढ़ने में था, रवि उतना ही ज़्यादा भोंदू था पढ़ने में। उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। अविनाश पढ़ने के साथ साथ वो कुश्ती में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसको बचपन से शौक था पहलवानी करने का, बट स्कूल टाइम सीरियस इंजरी हो जाने के कारण उसको अपने जो कुश्ती है वो छोड़ना पड़ा। साथ ही साथ अविनाश भूत प्रेत पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। रवि जो था उतना ही डरपोक था। मतलब दोनों अपोजिट थे बट दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। एक रात अविनाश के साथ ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ऐसे ही अविनाश और रवि जब भी खाली होते ब्रिज के पास बैठते, शाम को चाय लेके और अपने फ्यूचर को लेके हमेशा डिस्कस करते थे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि रवि तो ना तो पढ़ाई में अच्छा था, ना तो कुछ एक्टिविटी करता था। उसके अपोजिट अविनाश जो था वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता था कि मैं आगे क्या करूँगा। तो रवि के घर वाले भी बोलते थे तू अविनाश के पास रह कर, उसके साथ रहता है तो थोड़ा तू मैच्योर सा हो जाता है। दोनों हमेशा डिस्कस करते थे। ऐसे ही एक शाम थी, दोनों कॉलेज से आते हैं, मास्टर्स कर रहे थे कॉलेज में, आके ब्रिज के पास बैठे रहते हैं। तभी अविनाश के मन में अचानक से ख्याल आता है कि भाई मेरा मन कर रहा है कि मैंने जो पहलवानी, जो कुश्ती मैंने बचपन में छोड़ा था अपनी इंजरी के कारण, आज तो 22-23 साल हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ मैं फिर से चालू कर दूँ। रवि थोड़ा मजा लेता है और हंसते हुए बोलता है ठीक है भाई कर ले, किसको ही फर्क पड़ता है, वैसे भी इतने सालों से तेरे को कोई पेन नहीं हुआ तो शायद तेरा जो हड्डी है वो सही से जुड़ गया हो, तो तू कंटिन्यू कर सकता है। दोनों बात करते ही रहते हैं। तभी रवि के मन में एक ख्याल आता है, तो रवि तुरंत बोल पड़ता है मेरे जानने में एक टीचर है, फीमेल टीचर है, जो कुश्ती का क्लासेस लेती है इसी ब्रिज के नीचे। अविनाश को लगा कि ये मेरा मजा ले रहा है, तो अविनाश भी हंस के बोल देता हाँ ठीक है मैं कल से ही आ जाऊँगा। बट रवि थोड़ा सीरियस होता है और सीरियस होकर अविनाश को बताता है कि चल ठीक है मैं तेरे लिए बात करता हूँ, नेक्स्ट जो भी बैच चालू होगा उस पर तू एडमिशन ले लेना, एडमिशन ले लियो और उसके बाद तू अपने स्टार्ट कर सकता है। वो देसी अखाड़ा था, तो रवि बोलता है कि देसी अखाड़ा है तो तेरे को उतना कुछ दिक्कत भी नहीं होगा, बस ये है कि टाइम ऑफ ट्रेनिंग जो है वो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अविनाश बोलता है ठीक है मेरे को भी कौन सा नेशनल्स पे खेलना है, मैं तो बस अपने शौक के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तभी रवि बोलता है कि ठीक है तू स्टार्ट तो कर सकता है, बट उसका ना एक रूल है कि कुश्ती का जो अखाड़ा है वो ब्रह्म मुहूर्त में ओपन होता है, सुबह के 3 बजे। ये सुनते ही अविनाश जो है वो थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है, उसका फेस समझ में नहीं आता कि भाई इतना सुबह में कैसे आऊंगा। तभी रवि बोल पड़ता है कि भाई ठीक है ब्रह्म मुहूर्त में चालू होता है, तू उठ के आ तो जाएगा ना। अविनाश बोलता है ठीक है कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, तो मैं उठ के आ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तब अविनाश उसको उसी के सामने टीचर से बात करता है कि मैम मेरा दोस्त है अविनाश, उसकी ऐसा मतलब बचपन में एक इंजरी हुई थी बट वो फिर से ट्राई करना चाहता है, तो आप उसको अपने अखाड़े पे एडमिशन ले लो और
फिर उसकी टीचर जो होती है वो वहीं पे उसको सारी चीजें बता देती है कि नेक्स्ट मंथ से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें अविनाश जो है वो ज्वाइन कर सकता है। अविनाश ये चीजें सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि नेक्स्ट मंथ से वो स्टार्ट कर देगा। दोनों वही बात करते हैं। मनी रवि जो होता है अविनाश को टीचर का नंबर शेयर करता है और एक दिन टीचर का मैसेज आता है कि परसों से एक दिन ऐसे ही फिर ये सारी बातें वहाँ पे खत्म होता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। एक दिन उस टीचर का मैसेज आता है अविनाश को कि बेटा कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप आके फॉर्मेलिटीज कर लेना और स्टार्ट कर देना अपनी क्लासेस। अविनाश बहुत ज्यादा खुश होता है, खुशी के मारे वो सो नहीं पाता। अविनाश इसके लिए अपने घर में परमिशन नहीं लिया रहता। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर वो घर पे परमिशन लेगा उसके घर वाले मना करेंगे। कहते हैं ना कि कुछ बुरा होने से पहले नेचर जो होती है वो कुछ साइन हमें देती है, तो वही साइन था कि अविनाश रात भर नहीं सो पाया, उसको नहीं जाना चाहिए था उसको। अविनाश इतना ज्यादा क्यूरियस था, इतना ज्यादा वो जाने के लिए मरे जा रहा था कि वो 3 के जगह 2 बजे उस ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है। बाइक पार्क करता है, रवि को 2-3 बार फोन लगाता है, बाइक पार्क करता है, देखता है पार्किंग पूरी खाली रहती है, अखाड़े की पार्किंग पूरी खाली रहती है, अखाड़े का गेट बंद रहता है। वो रवि को 2-3 बार कॉल करता है कि वो जो टीचर है उसको कॉल करे और कॉल करके बताए कि वो आ गया है और क्लासेस में तो कोई नहीं आया। अखाड़े का गेट बंद रहता है तो वो क्या करता है, उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा पतला रास्ता रहता है जो नदी से किनारे ऐसे घूम के अखाड़े पे जाता है, तो वो वहां से जाने का ट्राई करता है। वो जैसे ही सीढ़ी से उतर रहा था उसको ना एक अंकल मिलते हैं जो नशे में धुत वहीं पे पड़े रहते हैं। वो उनको इग्नोर करता है और इग्नोर करके बस उसको क्रॉस किए रहते, तभी पीछे से आवाज आता है जहाँ तू जा रहा है ना चला जा, बट तू वापस नहीं आएगा। ये चीजें सुन के अविनाश को थोड़ा वियर्ड लगा कि ये क्या बोले जा रहा है, क्या बोल रहा है ये। तो वो उसको धुतकारता है कि नशेड़ी है, कुछ भी बोले जा रहा है। उसकी बातों को छोड़ करके वो आगे चला जाता है। वो आगे जाके टीचर को आवाज देता है कि कोई दिखे अखाड़े पे। तभी दूर एक ना औरत रहती है, वो ब्लैक कलर की साड़ी पहनी रहती है, व्हाइट नहीं ब्लैक साड़ी पहनी रहती है, और वो ना ऐसे पानी के साइड जाती है और घुटने तक, मतलब जो नदी है ब्रिज के नीचे वहाँ पे जाके घुटने तक ऐसे पानी में रुक जाती है। फिर अविनाश जाता है और बोलता है कि उसको लगता है कि यही टीचर है और शायद कुछ रिचुअल्स को या कुछ भी कर रही होगी अखाड़ा चालू करने से पहले। अविनाश उसको आवाज देता है कि मैम आप और मेरा बात हुआ था फोन में, मैं ही हूँ अविनाश, रवि का दोस्त, जो आज से स्टार्ट करूंगा। उधर से ना एक हल्की सी हंसने की आवाज आती है, कम हंसने की, वो कम आवाज लग रही थी, रोने का ज्यादा लग रहा था, जैसे उसके आवाजों में दर्द भरा होता है। ठीक है, उसके पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, बस इतना ही आवाज आया अंदर से। और लड़की के अविनाश को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर ये बोल कैसे रही है, इसको तो खुश होना चाहिए, इसका स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, ये वो दुनिया भर का। बट वो थोड़ा और पास जाता है, तब वो ना औरत के साइड से आवाज आता है अविनाश को, अविनाश तुम नदी के अंदर आ जाओ और देखो पानी पे कुछ है, उसको क्या तुम बाहर निकाल सकते हो। अविनाश पानी की ओर देखता है, पानी की ओर कुछ नहीं होता, बस पानी बह रहा था। तभी एक ना लड़की की आवाज आती है चीखने की, जैसे वो पानी में डूब रही है और वो चिल्ला रही है अविनाश को, बुला रही है अपने साथ, अपने पास में कि आओ बचाओ करके। उसकी जो टीचर थी उसका अचानक से आवाज आती है, जाओ अविनाश जाओ बचाओ उसको। तो कैसे तुम पहलवान बनोगे? पता है ये उतने में अविनाश के हाथ और पैर कांपने लगते हैं। अविनाश का पैर पहले ही नदी के पास था, उसको कुछ अजीब सी चीज नदी की साइड उसको खींचे जा रहा था। ऐसा लग रहा था, अविनाश ने जैसे बताया, उसको लगा कि नदी के अंदर उसको कुछ चीजें खींचे जा रही है। उसके जाने का मन नहीं है लेकिन वो फिर भी जा रहा है। वो भी धीरे 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 करके नदी के अंदर चला जाता है। कभी पीछे से वो अंकल आते हैं जो पी के नदी के पास खड़ा था। वो अविनाश को जोर से चिल्लाते हैं, रुक जा बेटा, ये क्या कर रहा है तू, मत जा, वो तेरा खून चूस लेगी। ये सुनते ही झट से अविनाश पीछे मुड़ के देखता है और पीछे मुड़ के देखता है सिर्फ वो अंकल रहता है, टीचर रहती वो गायब हो जाती है। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है, तुरंत नदी से बाहर आता है दौड़ते हुए, तब तक लेटे हुआ रहता है। बहुत देर हो जाता है। तब अविनाश को कुछ समझ में आता है कि वो टीचर नहीं थी, वो कोई आत्मा थी, कोई तो कुछ तो था वो जो सिर्फ अविनाश को दिखाई दे रहा था, अविनाश को अपनी ओर खींच रहा था। तभी वो जो बूढ़ा अंकल था वो अचानक से बोलने लगता है कि जो तेरे को बुला रहा था ना, वो आज से 30 साल पहले ही मर चुके हैं। वो तड़प तड़प के इसी पानी में डूब के मरी, लेकिन उसको कोई बचाने नहीं आया। तब से लेके आज तक ये हजारों लोगों का जान ले चुकी है, और तुझे इतना सुबह आने के लिए इस जगह किसने बोला था? तब अविनाश सारी चीजें बताता है। वो अंकल जो होते हैं वो अविनाश को बताता है कि यहाँ से जाना, मंदिर जाना,
घर मत जाना, पहले मंदिर जाना, ये जाकर रिचुअल्स करना, उसके बाद ही घर जाना, क्योंकि वो अब तुम्हें देख चुकी है, तेरे को देख चुकी है, तो वो तेरे को नहीं छोड़ेगी। अविनाश बात नहीं मानता और घर चला जाता। घर जाने के बाद वो रवि को फोन करता है। रवि तो 9-10 बजे उठने वाला बंदा था। जैसे ही देखता है विनाश के 50 मिस कॉल पड़े होते, तुरंत दौड़ के वो विनाश के घर आता है। विनाश उसको सारी चीजें बताता है। तब रवि डर जाता है और बोलता है कि भाई ये सब है और ना तू घर वालों को बता दे। लेकिन अविनाश ना नहीं बताता घर वालों को, और यहीं से अविनाश का ना तबियत खराब होना चालू होता है। और देखते ही देखते इतना ज्यादा तबियत खराब हो जाता है उसको और उसकी फैमिली को सिटी छोड़ के दूसरे सिटी जाना पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट वीक, तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।